हे माय लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थक और आयु के बीच में अब चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल्ड दिख रही थी। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थक और आयु के बीच में अब मामला काफ़ी हद तक सेटल्ड हो चुका था, लेकिन आयु फिर भी इतना जल्दी पार्थक को माफ़ नहीं करने वाली थी। मौसम काफ़ी ख़राब था, मगर फिर भी शाम होने की वजह से पार्थक अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। गाड़ी में होने की वजह से उसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई थी। वो जैसे ही अपने मेंशन पहुंचता है, वो भागते हुए मेंशन के अंदर आने लगता है कि तभी उसकी नज़र वहां बैठे 4 पंडितों पर जाती है, जो कि इस वक्त श्रेयल के जन्म पत्रिकाओं को लेकर के पढ़ रहे थे। पार्थक अंदर के माहौल को देखकर कुछ समझ नहीं पाता और चुपचाप यशवीर के बगल में आता है और उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? यशवीर जो उसको शांत करते हुए कहता है, शांत रहो, यहाँ पर सर ने पंडितों को बुलाया है ताकि श्रेजल मैम के आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, उसके बारे में प्रेडिक्शन देने के लिए। पार्थक जो कहता है, उसके लिए तो अपना वो छोटू चेतन भी तो काफ़ी है ना, वो हीरा। यशवीर जो कहता है, वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, और मैम की डेस्टिनी में क्या है, कौन सा ग्रह कब खराब हो सकता है, कैसी चीज़ें कब होने वाली हैं, उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज पंडितों को ही होता है। और तुम बकवास करना बंद करो वरना जान ही लेना तुम। पार्थिव जो कहता है, ओके, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं आहान जो कि उन चारों पंडित को घूरते हुए देखकर कहते हैं, 15 मिनट से आप लोग इसी तरह से उसी पत्रिकाओं में घुसे हुए हैं, क्या मुझे एग्जैक्ट कुछ बताएंगे आप लोग? जब भी पूछ रहा हूँ आपस में गॉसिपिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। मैं आप लोग को इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया हूँ। एक दूसरे की शक्ल देखना बंद करिए और मुझे एग्जैक्टली बताइए कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। कुछ पता भी चला आप लोग को? सब ठीक तो रहने वाला है ना? उसमें से एक पंडित जो कि आहान की बात को सुनते हुए अपने हाथ को अपने टकले पर फेरते हैं और इधर उधर देखते हुए कहते हैं, देखिए आहान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल योग में है। सारी संभावनाएं एकदम कुशल मंगल हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। माँ और शिशु बिल्कुल ही निरोग रहेंगे। डिलीवरी के वक्त मतलब थोड़ी बहुत समस्याएं आने की संभावना है, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत। उसके लिए आप लोग को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी निपट जाएगा। कभी कभी होता है वो ग्रह वगैरह ख़राब हो जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन ठीक होगा, सब ठीक होगा। और ये बोलते हुए वो खड़े होते हुए कहते हैं, तो हम लोग चलते हैं, मौसम भी काफ़ी ख़राब है और हम लोग को जाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। आहान जो खड़े होते हुए थोड़ा गुस्से में कहते हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है पंडित जी, और अभी अभी आपने कहा कि कुछ क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है डिलीवरी के टाइम। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे एग्जैक्टली बताइए। पंडित जी जो कहते हैं, नहीं, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब सही ही होगा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ग्रह गोचर की समस्या हो सकती है। 8वें महीने के आखिरी तक डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यही समझ लीजिए कि सब ठीक ही होगा। और ये बोलते बोलते वो थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे थे। वहीं उनके 3 चेले भी उनको घेरते हुए कहते हैं, पंडित जी आप सही से इनको क्यों नहीं बता देते? आप क्या चाहते हैं, आज रात हमारे लिए आखिरी रात बन जाए? वो पीछे जाते हुए कहते हैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अगर यहाँ पर कुछ भी बोला तो समझ लो सर कटेगा हमारा। हम लोग भी लालच में फंस गए, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आहान जो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, समझ गए हम आपकी बात। और ये बोलते हुए वो एक बार रिया की तरफ देखते हैं और श्रेया को तुरंत ही वहाँ से ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं। और वो यशवीर से कहते हैं, चलो हमारे साथ, पंडित जी को छोड़ कर आते हैं। पंडित जी थोड़ा खुश होते हुए और राहत की सांस भरते हुए कहते हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं, लेकिन आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। आहान जो कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, हम हैं ना, आखिर आपको इतना भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आहान खुराना के घर पर आए थे आप, मेहमान नवाजी करने में हम पीछे नहीं हटते, और अगर मेहमान इतना खास हो तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम खुद आपको छोड़ कर आएंगे। वो पंडित जो कि अपने रुद्राक्ष को अपने हाथों में ज़ोर से पकड़ लेते हैं और अपनी धोती को संभालते हुए बाहर निकलते हुए कहते हैं, राम 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 राम, भगवान हमको बचाए, भगवान हमको बचाए। वहीं पीछे उनके 3 चेला जो कि आते हुए कहते हैं, क्या हुआ पंडित जी, आपको तो खुश होना चाहिए, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और उसके बाद अब तो कोई समस्या भी नहीं आएगी। वहीं वो पंडित जी जो कहते हैं, अगर आहान खुराना हमें छोड़ने के लिए जा रहा है, इसका मतलब ज़रूर कोई विपदा आने वाली है, तुम सब समझ नहीं रहे हो।
वहीं वो लोग आहान के साथ उनकी गाड़ी में बैठ चुके थे और उनकी गाड़ियाँ जो कि अब सुनसान सड़क पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगी थी। मौसम खराब होने की वजह से रास्ता पूरी तरह से क्लियर था। आहान की गाड़ियाँ आगे चल रही थी और पीछे पीछे पंडित लोग और उनके पीछे आहान के कुछ बॉडीगार्ड्स की कार्स। कि तभी बीच सुनसान सड़क पर उन लोगों की गाड़ी जो कि अचानक से रुकती है और उन सारे पंडित लोग को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। आहान के बॉडीगार्ड्स सबके सर पर गन पॉइंट कर चुके थे। वहीं आहान भी अब बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी के बोनट पर आकर के आराम से बैठ जाते हैं। उन चारों पंडित को उनके सामने ले आकर के खड़ा कर दिया गया था। वो चारों पंडित अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मालिक ऐसा मत करिए, देखिए आपने जो जो कहा हमने आपको बता दिया, आखिर आप जानना क्या चाहते हैं? आहान जो कहते हैं, एग्जैक्टली बताओ आखिर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और इतना देर क्यों लग रही थी मुझे सारी सच बताने में? श्रेजल के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम लोग तो वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाले हो। अगर चाहते हो आज जिंदा वापस लौटना तो मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या होने वाला है मेरी श्रेजल के साथ उन आखिरी 8वें महीने में, बताओ। पंडित जो घबराते हुए कहता है, जी देखिए आप समझने की कोशिश करिए, हम सारी बातें आपको खुलकर नहीं बता सकते अभी। आज अपने फोरहेड को रब करते हैं और यशवीर को देखते हुए कहते हैं, गन देना ज़रा मेरे हाथ में। यशवीर आहान के सामने उनका गन थमा देता है और आहान उस गन को लोड करते हुए उसे पंडित के सर पर रखते हुए कहते हैं, नहीं बताओगे? देखो मरने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है मैं उसे आराम से पता लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा मरना ज़रूरी होगा। या तो तुम अपने मुंह से बता दो या तो मैं अपनी मशीन्स यूज़ करके तुम्हारे दिमाग से निकाल लूँगा। वो पंडित थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं बताता हूँ प्लीज़ मारिएगा नहीं। वही सीन अब 1 हफ्ते बाद का शिफ्ट होता है और अब फाइनली वो बड़ा दिन श्रेजल के सामने आ चुका था, जिस दिन उसके MBBS कॉलेज का पहला दिन था। सुबह का वक्त श्रेजल का ड्रेस कोड पहले से ही रेडी था। वो आज काफ़ी एक्साइटमेंट में रेडी हो रही थी और फाइनली वो अपनी कुर्ती के ऊपर अपने अप्रन को पहनती है और खुद को मिरर में देखती है। श्रेजल की आंखों के आंसू जो कि धारा बनकर उसके गालों से उतर रहे थे। श्रेजल जो अपने पेट पर धीरे से हाथ रखती है और अपने पेट को सहलाते हुए स्माइल करते हुए कहती है, देखो आपकी डॉक्टर मम्मा रेडी हो गई। वहीं आहान भी रेडी होकर के अपने स्टडी रूम से बाहर निकल रहे थे और श्रेजल के बैग को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, चलें। श्रेजल जो एक बार आहान की तरफ देखती है और मिरर में देखकर खुद को कहती है, अच्छी लग रही हूँ ना? आहान जो पीछे से उसके सर पर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसा मैं तुम्हें देखना चाहता था। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बहुत बोल्ड। श्रेजल जो आहान से कहती है, कोई बोल्ड नहीं हूँ मैं, दिल तो एकदम धक धक से लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कभी भी फट जाएगा। आपको पता है कितना डर लग रहा है मुझे, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे। आपको पता है मैं बहुत टाइम से स्कूल वगैरह का शक्ल तक नहीं देखी हूँ और आज डायरेक्टली इतने बड़े कॉलेज में जा रही हूँ, पता नहीं मुझसे कोई ठीक से बात भी करेगा या नहीं। आहान जो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको अपने साथ बाहर ले आते हुए कहते हैं, किसी कितनी हिम्मत है जो तुम्हारे साथ रफ या रूड हो सके? डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारे साथ सब बहुत ही प्यार से पेश आएंगे, मरना थोड़ी ना है किसी को। श्रेजल को प्रॉपरली उसका डाइट दिया जाता है। श्रेजल बेमन से बस जैसे तैसे करके ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकफास्ट और खाना उसको मिल रहा था उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो कुछ चटपटा, तीखा और स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, लेकिन अब आहान के ऑर्डर की वजह से श्रेजल को वही रूखा सूखा और हेल्दी खाना खाना पड़ता है और वो अपने कॉलेज के लिए फाइनली अब निकल जाती है। श्रेजल को आहान ही छोड़ने के लिए आए थे और अब फाइनली उनकी गाड़ी दिल्ली एम्स के बाहर रुकती है। श्रेजल जो कि आहान से कहती है, बस यहीं रोक दीजिए। श्रेजल जो सीट बेल्ट को खोलती है और बाहर जाते हुए आहान की तरफ एक बार देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। आहान धीरे से उसके फोरहेड पर किस करते हैं और वो खुद भी गाड़ी के बाहर आ जाते हैं और श्रेजल का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो तुम्हारे क्लास तक तो मैं छोड़ कर आता हूँ। श्रेजल आहान को रोकते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों जाएंगे? आहान जो कहते हैं, क्यों नहीं जा सकता मैं? और सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो, ताकि कोई गलती से भी लाइन ना मार सके तुम पर। वैसे भी अप्रैल में कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही हो। और ये बोलकर वो शेर का हाथ पकड़ते हैं। पीछे यशवीर भी उनके साथ ही आ रहा था।
जिसने इस वक्त श्रेयल का बैग पकड़ रखा था। आहान जो श्रेयल के साथ अब कॉलेज के कैंपस में आ चुके थे, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स और वहां के स्टूडेंट्स जो कि घूर घूर करके श्रेयल और आहान को ही देखे जा रहे थे और आपस में गॉसिप भी करना शुरू कर चुके थे। श्रेया को यह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। अभी श्रेया का क्लास आता ही उससे पहले एक सीनियर डॉक्टर जो कि आहान के सामने आते हुए और हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर आहान खुराना। आहान भी उनके साथ हैंडशेक करते हुए कहते हैं, हेलो डॉक्टर प्रवीण। डॉक्टर प्रवीण जो श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो आप हैं हमारे फ्यूचर डॉक्टर श्रेजल खुराना। श्रेजल एक बार आहान की तरफ देखती है और फिर धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी अगर सारे एग्जाम्स में पास हो गई तो बन जाऊंगी डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण जो उसकी बात को सुन करके उसके सर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे आप डॉक्टर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए आप हमारे साथ आइए। कि तभी आहान जो अपने गले को हल्का सा क्लियर करते हैं, डॉक्टर प्रवीण उनके इशारे को समझ जाते हैं और पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, डोंट वरी सर, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यहाँ के हर डॉक्टर को मैं इत्तला कर दूंगा कि यह आपकी वाइफ है और अभी तो जाकर के सारे स्टूडेंट्स को भी बता दूंगा, यहाँ पर इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और वैसे भी ये तो हॉस्पिटल है। आहान जो कहते हैं, दैट्स ग्रेट, और फिर वो श्रेयल को दूर से फ्लाइंग किस देते हुए कहते हैं, बाय। श्रेयल की भी लाइफ में कॉलेज लाइफ जीने की अपॉर्चुनिटी उसे काफ़ी सालों बाद मिली थी, जिसकी वजह से उसके दिल में बहुत सारी एक्साइटमेंट तो थी, मगर उसके दिमाग में बहुत सारा डर भी छुपा हुआ था कि आखिर कौन उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या कोई उसे अपने बैचमेट की तरह एक्सेप्ट करेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से उसे बचपन में हमेशा सारी लड़कियां बुली करती थी, यहाँ पर भी उसे कुछ बुली ग्रुप्स मिल जाएंगी। लेकिन तभी डॉक्टर प्रवीण जो कि श्रेयल से कहते हैं, बेटा यही हमारा क्लास है, फर्स्ट ईयर बैच का क्लास, आइए अंदर। श्रेजल जो अपने बैग को अच्छे से पकड़ते हैं और यशवीर से कहती है, आप जाइए। श्रेजल जैसे ही अंदर आई थी, डॉक्टर प्रवीण की वजह से सारे स्टूडेंट्स एकदम से उनको ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। श्रेजल ने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा क्लास देखा था और इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने वो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को ही रब करना शुरू कर देती है। डॉक्टर प्रवीण जो कि उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, शी इज़ श्रेजल खुराना, फ्यूचर डॉक्टर एंड ऑल्सो वाइफ ऑफ मिस्टर आहान खुराना। सो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है, इनके सारे इंट्रोडक्शन मैंने दे दिए हैं। बी अवेयर बिफोर सेइंग और डूइंग एनीथिंग टू हर। श्रेयल को सारे बच्चे काफ़ी घूर घूर करके देख रहे थे, जिससे श्रेयल को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो डॉक्टर अच्छे से जानते थे कि श्रेयल इस वक्त प्रेग्नेंट भी है, जिसकी वजह से वो उसे फर्स्ट रो में ही बैठने के लिए कह देते हैं। श्रेयल के ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल में वीआईपी स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता था, जो वाकई में ही काफ़ी बच्चों को काफ़ी जेलस भी महसूस कराता था। और इसी तरह से श्रेयल के कॉलेज टाइम काफ़ी अच्छी तरह से बीत रहा था। डॉक्टर गुरलीन जो कि एक गायनो स्पेशलिस्ट थी, वो उन लोग की क्लास भी लिया करती थी और उसके साथ ही वो श्रेयल का स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती थी। श्रेयल को जितना डर लग रहा था इस कॉलेज में आने से पहले, अब वो उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और चिल महसूस किया करती थी। यहाँ पर धीरे धीरे सारे डॉक्टर से अब उसकी अच्छी जान पहचान भी हो चुकी थी और सारे स्टूडेंट भी अब उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव भी करने लगे थे। धीरे धीरे श्रेयल की बेबी बम भी अब सबको नज़र आने लगी थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और ज़्यादा श्रेयल की केयर किया करते थे। वक्त अब काफ़ी तेज़ से आगे बढ़ता जा रहा था। मार्च की स्टार्टिंग आती है और उसके साथ ही श्रेयल के 8th मंथ की प्रेगनेंसी भी अब शुरू हो चुकी थी। श्रेयल जो धीरे धीरे बाकी दिनों की तरह आज भी तैयार हो रही थी। आहान जो अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर की तरफ हल्का सा फोल्ड करते हैं और उसके पास आते हुए कहते हैं, डोंट यू थिंक सो कि अब तुम्हें लीव ले लेना चाहिए। श्रेयल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, सिर्फ कुछ दिनों की तो और बात है, उसके बाद ले लूँगी लीव। आहान जो धीरे से उसके बेबी बम पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, देख रहे हो बच्चा, मम्मा कुछ ज़्यादा ही आपकी मेहनती नहीं हो गई है। और फिर वो श्रेयल की तरफ देखते हुए कहते हैं, श्रेयल आई मस्ट से कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। माना कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पर डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हें क्लासेस देने के लिए ईरा तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ डॉक्टर्स को भी मैं घर पर बुला दूंगा आफ्टर योर डिलीवरी, ओके। श्रेयल जो कहती है, 9वें महीने में होती है डिलीवरी, और वैसे भी अभी तो सिर्फ 8 मंथ हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 8 मंथ में वो लोग ऑफिस जाते हैं, आप मुझे इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं। आहान से कहते हैं, आई नो तुम कितनी ज़िद्दी हो और मेरी तो कोई बात तुम्हें सुनना नहीं है, बस स्टिल मैं आज बात करूंगा डॉक्टर गुलीन से।
श्रेजल जो कहती है, नहीं नहीं, अब आप उनसे डांट मत सुनवाइएगा मुझे। आहान जो कहते हैं, तुम्हें आज लीव ले लेना है श्रेजल, एंड दैट्स इट। मैं आकर बात करता हूँ आज डॉक्टर से और तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। श्रेजल जहान से कहती है, अभी ना, कितना मज़ा आता है मुझे कॉलेज में। आहान जो उसकी बात सुन करके अपनी एक भाव चढ़ाते हुए अपने शूज़ को पहनते हुए कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही मज़ा ले रही हो तुम आजकल कॉलेज में। कोई क्रश वश तो नहीं बन गया तुम्हारा? श्रेजल जो कहती है, हाँ है ना एक क्रश, लैब में रहता है वो। आहान जो कहते हैं, कौन है वो? श्रेजल जो कहती है, एक स्केलेटन है, उसको देखकर बहुत मज़ा आता है मुझे। कितना हैंडसम लगता है ना, और ऐसा लगता है सिर्फ मुझे ही देखता है वो। आहान जैसे कहते हैं, थोड़ा सा डर भी लिया करो। श्रेजल जो तैयार होते हुए कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, डॉक्टर हूँ मैं। और वो अपना एप्रन पहनते हुए कहती है, चलें? आहान जो कहते हैं, गोद में चलना पड़ेगा तुम्हें, सीढ़ियाँ नहीं उतरने दूंगा। श्रेजल जो आहान की बातों को सुनकर कहती है, भगवान, चलिए ठीक है, अगर उठा सकते हो तो उठा लीजिएगा। श्रेजल अब काफ़ी हद तक हेल्दी भी हो चुकी थी, लेकिन आहान को उसको उठाने में कोई तकलीफ नहीं होती। वो आराम से उसको अपनी गोद में उठाते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। आहान के दिमाग में हमेशा एक बात क्लिक की हुई थी, जो कि पंडित ने उन्हें बताई थी। 8वें महीने के आखिरी में श्रेया की लाइफ में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि उसके डिलीवरी और उसके बच्चे पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जिसको लेकर के आहान काफ़ी हद तक सीरियस थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, इवन श्रेजल को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वहीं अब श्रेजल का भी क्लास ऑलमोस्ट आज का ख़त्म होने वाला था। श्रेजल अपने बैग को पैक ही कर रही थी कि उससे पहले एक स्टाफ जो कि उसको बाहर से बुलाते हुए कहते हैं, श्रेजल, डॉक्टर गुलेन तुम्हें अपने कैबिन में बुला रही हैं। श्रेजल जो धीरे से खड़ी होती है और उस स्टाफ के साथ धीरे धीरे उनके कैबिन की तरफ आ जाती है और परमिशन लेते हुए अंदर आते हुए कहती है, हेलो मैम, आपने बुलाया? कि तभी उसकी नज़र आहान पर जाती है और उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। डॉक्टर गुरलीन जो कि शेर को एक स्माइल पास करती हैं और आहान के बगल में बैठने के लिए कह देती हैं। श्रेजल जो चुपचाप जाकर के बैठ तो गई थी, लेकिन आहान को घूरते हुए कहती है, आपने क्या बोला इनसे? आहान जो धीरे से अपने होठों पर उंगली रखते हैं और सामने की तरफ उसे देखने के लिए इशारा कर देते हैं। डॉक्टर गुरलीन जो कि श्रेजल को काफ़ी प्यार से समझाती हैं, देखो बच्चा श्रेजल, आई नो कि तुम्हारा पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी स्टूडेंट हो और एज अ टीचर मुझे काफ़ी प्राउड महसूस होता है कि तुम अपने टाइम में काफ़ी अच्छा करोगी। लेकिन फिर भी इस वक्त तुम एक पेशेंट हो और 8th मंथ की प्रेगनेंसी इट्स नॉट नॉर्मल श्रेजल। नियर अबाउट तुम्हें 5 किलोमीटर रोज़ आना जाना पड़ता है। उसके साथ तुम्हें लैब से क्लास में, क्लास से लैब में, इधर उधर स्टेयर्स वगैरह भी चढ़ने पड़ जाते हैं कभी कभी। इस टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की। 1 मंथ तुम अपने हेल्थ को प्रॉपरली टाइम दो ताकि तुम्हारा बच्चा और तुम हेल्दी रहो, ठीक है? श्रेयल जो कहती है, पर मैम प्रॉब्लम तो 9th मंथ्स में आते हैं ना, अभी से क्यों लीव लेना है? गुरलीन जो कहती है, क्योंकि अगर इस महीने में तुमने कोई भी गलती की तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए पड़ सकता है और उसके साथ तुम्हारे बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूँगी कि श्रेजल अब तुम लीव ले लो। श्रेजल एक बार आहान की तरफ देखती है और मुंह बनाते हुए कुछ रिक्वेस्ट करने लगती है। आहान जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नो, अब तुम्हें चलना चाहिए, एंड दैट्स इट। मैंने लीव एप्लीकेशन के लिए डॉक्टर गुरलीन से कह दिया, वो अप्लाई कर देंगी। श्रेजल जो गुरलीन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मैम मुझे पता है कि आप जो भी कह रही हैं वो सच है, पर अब सिर्फ 2 दिन मिल सकता है मुझे। एक्चुअली 2 दिन बाद हमारे टीचर्स ने बोला कि सभी स्टूडेंट्स को फील्ड हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। आपको भी तो पता होगा ना मैम, वहाँ पर रियल पेशेंट्स को देखने को मिलेगा, हमें डील करने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ जस्ट फॉर 2 डेज़। गुरलीन जो कहती है, देखो इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती। आई थिंक तुम्हें आहान सर से पूछना चाहिए। आहान जो श्रेया के मुंह को देखते हैं, श्रेजल जो काफ़ी रिक्वेस्ट भरी निगाहों से आहान को देख रही थी। आहान जो उसे काफ़ी स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए कहते हैं, ओनली फॉर 2 डेज़ श्रेजल। श्रेजल जो कहती है, ओके फाइन, जस्ट 2 डेज़। आहान को श्रेजल का यूँ इस तरह से रिक्वेस्ट करना पहले से ही एक्सपेक्टेड लग रहा था और आहान को पहले से ही श्रेजल की हर एक एक्टिविटी की जानकारी मिल जाया करती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि इन 2 दिनों के बीच ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में पंडित जी ने ऑलरेडी आहान को वार्न कर दिया था। आइए जानते हैं कि हॉस्पिटल विजिट करते वक्त श्रेजल को कुछ ऐसा मिलेगा जो कि श्रेजल के लिए वाकई में ही काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है या नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए सोल्ट डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।